रात के वक्त इस रास्ते से जाना सुरक्षित नहीं है। जो रास्ता है ना, यहाँ पर छलावा होता है, यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। इस रास्ते पर ना लोगों का मानना है कि जो भी रात के वक्त जाता है ना वो गायब हो जाते हैं, आज तक मिले नहीं हैं, कुछ लोग पागल हो जाते हैं। मैं तो बहुत बार इस रास्ते से आया हूँ, मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ है, आप टेंशन मत लो। अचानक से टिकट पर टाइम कैसे चेंज हो गया, डेट कैसे चेंज हो गई है, अपने आप ऐसे कैसे हो सकता है? ये टाइम है, ये सुबह की डेट लिखी हुई है। बेटा रास्ता भटक गए हो क्या? मैं घर पहुंचा दूं? उस रास्ते पर लिखा हुआ था डेड एंड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये लखनऊ के पास एक गांव का किस्सा है। मनोज नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 25 साल की है, ये ना दिल्ली में रहता है और एक कंपनी में काम करता है। एक बार इसको काम के सिलसिले में लखनऊ जाना पड़ता है। लखनऊ में ये अपना काम पूरा निपटा देता है, इसके पास फिर भी एक दिन बचता है। तो मनोज सोचता है कि ऐसा करता हूँ, बाजू में ही चाचा चाची का गाँव है, उनको मिलने के लिए चला जाता हूँ। बहुत सालों से मैं उनको मिला नहीं हूँ और वैसे भी चाचा चाची का एक बेटा है, इसका नाम राजन है, भाई को भी मैं मिल लूँगा। अब ऐसे ही होता है, मनोज अपने चाचा चाची के घर पर जाता है। चाचा चाची मनोज को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये सभी लोग ना पूरा दिन मिलके बहुत सारी बातें करते हैं, मस्त खाते पीते हैं। मनोज की जो रिटर्न की टिकट होती है ना, रात के 11 बजे की होती है। तो जैसे 9 बजते हैं ना, तो मनोज अपने चाचा जी को बोलता है, ठीक है चाचा जी, अब मैं निकलता हूँ, 11 बजे की ट्रेन है, ऐसा करता हूँ थोड़ा जल्दी निकलता हूँ क्योंकि लंबा रास्ता है। तो चाची जी बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसे कैसे मैं तुझे जाने दूँ, रात का वक्त है, खाना खा के निकलना, मैं तुझे ऐसे भूखे पेट नहीं निकलने दूंगी। मनोज बोलता है, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं चाची जी, मैं कोई बात नहीं है, वैसे भी आपने बहुत मुझे खिला दिया है, मेरा पेट भरा हुआ है। तो चाचा जी बोलते हैं, अरे यार, यहाँ पर ना अक्सर ट्रेन लेट ही आती है, कभी कोई ट्रेन आज तक टाइम पर नहीं आई है, तू टेंशन मत ले, खाना खा के चला जा, वैसे भी तुझे तेरा भाई है जो राजन, वो तुझे बाइक पर छोड़ देगा। तो राजन बोलता है, हाँ भैया टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूँ ना, आपको छोड़ दूंगा, आप आराम से खाना खाओ। अब चाची जी खाना बनाते हैं, खाते खाते इसको 10 बज जाते हैं। तो मनोज बोलता है, ठीक है अब मैं निकलता हूँ। तो राजन बोलता है, ठीक है भैया, मैं आपको बाइक पे छोड़ देता हूँ, आप बाइक के पीछे बैठ जाओ। तो मनोज ऐसा ही करता है। अब मनोज को ना रास्ते में चिंता होती है कि यार ट्रेन ना छूट जाए, ट्रेन ना छूट जाए। मनोज ना राजन को बोलता है, यार फटाफट चला ना, जल्दी जल्दी, कहीं ट्रेन ना छूट जाए, मेरे को बड़ी टेंशन हो रही है। तो राजन बोलता है, ठीक है भैया, मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक शॉर्टकट लेता हूँ, इस रास्ते से हम लोग बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, ये जो रास्ता है ना अपने को जल्दी पहुंचा देगा। अब ना जैसे ही राजन ने शॉर्टकट का रास्ता लिया ना, तो मनोज पढ़ता है कि वहाँ पर ना साइड पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का बोर्ड था और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था, रात के वक्त इस रास्ते से जाना सुरक्षित नहीं है। मनोज ये पढ़ के ना फट से राजन को पूछता है, ये इस बोर्ड पर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा क्या है इस रास्ते में? तो राजन बोलता है, अरे भैया कुछ नहीं, ये तो सब फालतू की बातें हैं, यहाँ के जो लोग हैं ना बहुत ही अंधविश्वासी हैं, उन लोगों का मानना है कि ये जो रास्ता है ना, यहाँ पर छलावा होता है, यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। इस रास्ते पर ना लोगों का मानना है कि जो भी रात के वक्त जाता है ना वो गायब हो जाते हैं, आज तक मिले नहीं हैं, कुछ लोग पागल हो जाते हैं। मैं तो बहुत बार इस रास्ते से आया हूँ, मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ है, आप टेंशन मत लो। अब मनोज को थोड़ी चिंता होती है, वो बोलता है, पक्का ये रास्ता सेफ तो है ना? तो राजन बोलता है, हाँ हाँ भैया, आप टेंशन मत लो, ये रास्ता एकदम सेफ है, मैंने बोला ना मैं बहुत बार इस रास्ते से आया हूँ। अब ये बोलकर ना जस्ट राजन बाइक चला ही रहा होता है, तो अचानक से ना राजन की बाइक ना बंद पड़ जाती है। तो मनोज बोलता है, क्या हुआ, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? तो राजन बोलता है, नहीं भैया, पेट्रोल तो खत्म नहीं हुआ, टाकी फुल है, पता नहीं अचानक से बाइक को क्या हो गया है, बाइक जो है चली नहीं रही है, मैं काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ। तो अब मनोज को बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है, इसको लगता है कि आज तो मेरी पक्का ट्रेन छूटी। तो ये राजन को बोलता है, अब क्या करें? तो राजन बोलता है, भैया यहाँ से ना जो ट्रेन का रास्ता है, फाटक का रास्ता है, वो 10 मिनट पर ही है, अब ऐसा करो यहाँ से थोड़ा चलकर निकल जाओ, 10 मिनट के बाद ही आपको स्टेशन मिल जाएगा। तो अभी मनोज बोलता है, यार
मैं इस रास्ते पर तेरे को ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूँ। तो राजन बोलता है भैया आप मेरी चिंता मत लो, मैं आपको बोला ना कि मैं बहुत बार इस रास्ते से आता जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मनोज बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो रास्ता बहुत डेंजर लग रहा है। तो राजन बोलता है भैया ऐसा करता हूँ, मैं ना बाइक यहाँ पर खड़ी कर देता हूँ और आपको स्टेशन पर छोड़ देता हूँ, वहाँ पर मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूँगा। तो ये बोलता है नहीं यार। मनोज बोलता है कहाँ पर तू मेरे साथ आएगा, ठीक है ऐसा करना, सुरक्षित आराम से घर पर चले जाना। तो राजन बोलता है ठीक है। अब ना मनोज चलता है, अचानक से चलते चलते अजीब सी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं और जो कुत्ते हैं ना ज़ोर ज़ोर से भौंकना स्टार्ट हो जाते हैं। ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। फिर भी फाइनली स्टेशन पर पहुंच जाता है। स्टेशन पर जाके देखता तो इसको एक भी बंदा नज़र नहीं आता है। मनोज बड़ा हैरान होता है कि यार ऐसे कैसे है, एक भी व्यक्ति स्टेशन पर इधर उधर नहीं घूम रहा है, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली भी नज़र नहीं आ रहे हैं, पूरा सुनसान है, सन्नाटा ही सन्नाटा है। अब ये सोचता है कोई बात नहीं है, मैं अपना ट्रेन पकड़ूंगा और यहाँ से निकलूंगा। ये अपने ट्रेन की वेट कर रहा होता है। 11 बज जाते हैं, 11:30 बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं, ट्रेन आई ही नहीं है। बड़ा परेशान हो जाता है। ये सोचता कि ऐसा करता हूँ मैं ना यहाँ से किसी ना किसी को पूछता हूँ। फिर सोचता यार किससे पूछूँ। फिर इसको चाचा जी की भी बात याद आती है कि चाचा जी ने बोला था यहाँ पर तो अक्सर जो ट्रेन है लेट को ही आती है, तो थोड़ा और वेट कर लेता हूँ। 12:30 बज जाते हैं। ये फाइनली तंग आ जाता है, स्टेशन से उठता है, बोलता है मुझे किसी ना किसी से तो पूछना होगा, किसी को तो ढूंढना होगा। अब ये किसी बंदे को ढूंढ रहा होता है, इंक्वायरी ऑफिस में जाने की कोशिश करता है, इसको ऑफिस ही नहीं मिल रहा होता, इधर उधर काफ़ी जाता है। फाइनली इसको इंक्वायरी ऑफिस मिलता है। वहाँ पर ना 2 व्यक्ति होते हैं जो कि सो रहे होते हैं। वे उनको अभी मनोज उनके पास जाता है और उनको उठाने की कोशिश कर रहा है। वो जो व्यक्ति है ना, दोनों व्यक्ति बहुत गहरी नींद में सोए हैं। फाइनली जो मनोज होता है ना जोर से चिल्लाता है, अरे आपको सुनाई नहीं दे रहा, मैं कब से बोल रहा हूँ उठो उठो उठो, आप उठ क्यों नहीं रहे हो, मैं कब से यहाँ पे परेशान घूम रहा हूँ और आप आराम से सो रहे हो। तो वो जो व्यक्ति होते हैं ना धाड़ देने उठते हैं और इसको पूछते हैं कि क्या हो गया। मनोज बताता है कि ये देखो मेरी टिकट, 11 बजे का टाइम है, 11 बजे ट्रेन नहीं आई है, 12:30 बज गए हैं, अभी तक ट्रेन नहीं आई है, मुझे बताओ तो सही ये ट्रेन कितने बजे आएगी। तो इंक्वायरी ऑफिस ना टिकट लेते हैं और बोलते हैं आपके टिकट पर रात के 11 बजे का टाइम नहीं लिखा है, सुबह के 11 बजे का टाइम है, जो कि कल का है, डेट देख लो। ये जैसी टिकट को पढ़ता है ना ये एकदम चौंक जाता है। ये ऐसा सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, सुबह से मैं इस टिकट को देख रहा हूँ, आज रात का 11 बजे का टाइम था, अचानक से टिकट पर टाइम कैसे चेंज हो गया, डेट कैसे चेंज हो गई है, अपने आप ऐसे कैसे हो सकता है। ये टाइम है, ये सुबह की डेट लिखी हुई है, अब मैं क्या करूँगा। सुबह के 11 बजे जाना है तो मैं पूरी रात स्टेशन पर अकेला बिताऊँगा तो कैसे बिताऊँगा, पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा है, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। तो इंक्वायरी ऑफिस को बताता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, कैसे जाऊँ, मुझे कोई रास्ता तो बताओ। जिस रास्ते से मैं आया था बहुत ही सुनसान रास्ता था, छलावे वाले रास्ते से आया हूँ। तो इंक्वायरी ऑफिस जो होते हैं ना इसकी बात सुनकर एकदम चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा है आप सुरक्षित आ गए, नहीं तो उस रास्ते से कोई ना कोई भटक जाता है, कोई भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं आ पाता है, शुक्र है कि आपकी जान बच गई। तो मनोज बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कौन से रास्ते से जाना चाहिए, मुझे घर जाना है, मैं पूरी रात इस स्टेशन पर अकेला नहीं बिता सकता हूँ। तो जो अधिकारी होते हैं ना वो बोलते हैं कि ऐसा करो, फाटक के दूसरी साइड ना ब्रिज है, उस रास्ते से जाना, वहाँ पर आपको कोई ना कोई रिक्शा मिल जाएगा और आप अपने घर पर चले जाना, भले वो रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन एकदम सेफ है। तो ये बोलता है ठीक है। अब मनोज अपना सामान उठाता है और जैसे ही पुल के नीचे गया ना तो ये देखता है कि पूरा रास्ते में अंधेरा ही अंधेरा है और उस रास्ते पर लिखा हुआ था डेड एंड। ये पढ़कर ना ये एकदम चौंक जाता है, इसके पैरों तले तो ज़मीन निकल जाती है। ये सोचता कि उन अधिकारी लोगों ने मुझे यार कहाँ फंसा दिया है, ना आगे रास्ता ना पीछे रास्ता, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मैं एकदम अनजान व्यक्ति हूँ, अब मैं क्या करूँ। इतने में ना इसको पीछे से आवाज़ आती है, बेटा रास्ता भटक गए हो क्या, मैं घर पहुँचा दूँ।
जैसे मनोज ने टर्न मारा ना, वो देखता है कि एक बुढ़ी औरत है जो कि बहुत डरावनी है। उसका जो गले का स्किन है ना पूरा जला हुआ है, मोटी मोटी लाल लाल आंखें हैं। मनोज ये देखकर इतना डर जाता है ना। वो जो बुढ़ी औरत थी आम इंसान के जैसी नहीं दिखती थी। मनोज सोचता है कि अब मेरे को इससे जान बचानी है, इसकी बात नहीं सुननी है, ये पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जाएगी, इससे बेटर है कि मैं इस अंधियारी गली में ही निकल जाता हूँ। मनोज ना आंख बंद करता है और उस अंधियारी गली में भागना स्टार्ट कर देता है। भागते भागते थोड़ा ही आगे जाता है ना तो अचानक से इसको रोशनी नजर आती है। ये कंटिन्यू भागता है उस रोशनी की तरफ। जैसे ही वो रोशनी की तरफ गया ना तो ये देखता है कि वहां पर 3-4 रिक्शा जो थे ना खड़े हुए थे। ये फटाफट अपने घर का पता बताता है और रिक्शा में बैठ जाता है। रिक्शा वाला इसके घर पर छोड़ देता है। ये चाचा चाची को घर पर जाता है, अपने भाई को देखकर ना बहुत ज़्यादा खुश होता है और चाचा चाची को पूरा किस्सा बताता है। जो चाचा जी होते हैं ना ये राजन को बहुत डांटते हैं कि तुझे इस रास्ते पर इसको नहीं लेकर जाना चाहिए था, भले थोड़ा लेट हो जाते तो क्या हुआ था, लेकिन इस रास्ते पर लेकर नहीं जाना चाहिए था। अगली सुबह होती है, जो मनोज होता है ट्रेन पकड़ता है और अपने घर पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जब रास्ते में इन लोगों ने चेतावनी पढ़ ली थी ना तो मनोज को इस रास्ते पर जाना ही नहीं चाहिए था। उसको राजन को साफ सीधा मना कर देना चाहिए था कि नहीं इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। ये जो चेतावनियाँ होती हैं हमारी सुरक्षा के लिए ही होती हैं, ना कि हमारी हानि के लिए होती हैं। तो चेतावनियों को मानना चाहिए। वैसे भी हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं कि स्पीड स्लो कर लो, स्पीड स्लो कर लो। जो लोग होते हैं स्पीड स्लो नहीं करते हैं तो अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनको कई बार क्या होता है उनकी जान भी चली जाती है। तो चेतावनियों को मानना चाहिए ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालूम, शांति और सलाम।